प्यारे भाई बहनों, एक प्रश्न खड़ा हुआ है और वो प्रश्न यह है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और इससे क्या होता है। यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में क्या होता है। यूं तो तमाम ब्रह्म ज्ञानी अलग अलग तरह से ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ये है, ब्रह्म ज्ञान वो है, परंतु वास्तव में ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो अधिकांश बात चलती है वो यह है कि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म की जानकारी, ब्रह्म का ज्ञान। और वास्तव में ब्रह्म ज्ञान के बारे में यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह से इसे कहा जा सकता है। अगर हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि वायु, आकाश वगैरह जितने भी तत्व हैं, इन सबकी वास्तविकता या सबका वास्तविक तत्व एक ही है और एक ही सबकी चेतना है और वो चेतना है ब्रह्म। ब्रह्म वास्तव में सच्चिदानंद है। ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद। ये सत चित आनंद हमारे अहंकार का, हमारी मैं का मूल रूप है और अपने इस मूल से एकाकार करने का अर्थ ही होता है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की जानकारी। मैं वास्तव में ब्रह्म है। इस अहंकार यानी मैं की वास्तविक जानकारी का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की जानकारी, अपनी जानकारी, अहंकार की जानकारी। जब हमें अपने मूल रूप का अनुभव हो जाता है, मूल रूप की पहचान हो जाती है, अहंकार की पहचान हो जाती है, तो फिर पहचान होते ही हमारे सारे शोक संतप्त नष्ट हो जाते हैं और हम मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, तमाम प्रकार के बंधनों से छुटकारा। और मुक्ति जब मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है जीवात्मा को, जीव को, अहंकार को, मैं को, मुक्ति जब मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है और जब वो मुक्ति मोक्ष में परिवर्तित हो जाती है तो फिर जीव का अहंकार यानी जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। जीवात्मा के मोक्ष के से मतलब है जीव का अहंकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्म में समा जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है, अर्थात बूंद समंदर में समा जाती है। जब ये स्थिति हो जाती है एक ब्रह्मज्ञानी के मूल की, यानी ब्रह्मज्ञानी का जो मूल है, ब्रह्मज्ञानी का या सभी का जो मूल है वो है उसका अहंकार, वह है उसका मैं। जब ये ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जीवात्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। अभेद का मतलब होता है भेद समाप्त हो जाना। जब दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता तो फिर मुक्ति की उस अवस्था को कहते हैं मोक्ष या निर्वाण। तुलसीदास जी ने इसे अपवर्ग भी कहा है। अपवर्ग अर्थात निर्वाण की अवस्था, अर्थात मोक्ष की अवस्था। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिलता है परमात्मा की कृपा से, ये वास्तव में इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिलता है। अर्थात जीवात्मा के द्वारा शरीर धारण करने का मुख्य उद्देश्य होता है समस्त प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष में अभेद हो जाना। और ये मोक्ष में अभेद हो जाने की अवस्था शरीर के रहते हुए ही प्राप्त करनी होती है। शरीर को ही, जब जीव आत्मा शरीर में रहता है ना, तो तभी तमाम प्रकार के कष्ट, तमाम प्रकार के बंधन, तमाम प्रकार की दिक्कतें उसे महसूस होती हैं, तमाम सांसारिक भी और गैर सांसारिक भी। इसी से सब खिन्न भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, व्यथित भी होते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जीते जी इस शरीर में रहते हुए ही मोक्ष पद को प्राप्त करना होता है। अर्थात अपनी वास्तविकता को जानकर इसमें अभेद हो जाना, अपने मैं को मिटा देना कि मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि कुछ मर्तबा चाहे, अपनी हस्ती को मिटाने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। अपनी हस्ती को मिटाने के बाद ही मोक्ष के परम आनंद को अनुभव करने का एहसास होगा और इस एहसास को जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो इसे प्राप्त कर लेता है वो इस शरीर के रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हम सभी में से जितने भी ब्रह्मज्ञानी ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अब
ना तो कोई सांसारिक सुख उन्हें आनंदित करते हैं, ना ही कोई सांसारिक दुख उन्हें व्यथित करते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, बिल्कुल इस ब्रह्म की तरह। और जब एक प्राणी, एक मनुष्य, एक ब्रह्मज्ञानी इस तरह से रहने लगता है तो फिर वो तमाम प्रकार के आनंद अनुभव करता है, आनंद अपने अंतर मन में, और वो सदा हर तरफ एक ही रूप देखता है और कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो बख्शिश करो, कृपा करो, इस परम पद को, इसको परम पद भी कहते हैं, इस परम पद को, इस मोक्ष को प्राप्त करना ही हम सबका उद्देश्य है। और मुझे उम्मीद है अधिक से अधिक ब्रह्मज्ञानी इस परम पद की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। वीडियो के बारे में आप अपनी राय से कमेंट में जाकर के अवगत कराना जरूर। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।